मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, सीनियर छात्रों ने जूनियर के सिर के बाल काटे। दोषी सीनियर छात्रों के खिलाफ एंटी रैगिंग कमेटी लेगी निर्णय। रतलाम स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांड्या मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। एमबीबीएस के सेकेंड ईयर के अध्ययनरत छात्रों ने फर्स्ट ईयर के 2 जूनियर छात्रों को रैगिंग लेते हुए उनके सिर के बाल काट दिए। रैगिंग की घटना बुधवार की रात करीब 8:30 बजे नर्सिंग हॉस्टल में हुई। बताया जा रहा है कि एमबीबीएस सेकेंड ईयर के 2 छात्र अनमोल और आयुष्मान अपनी मोटरसाइकिल से नर्सिंग हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने जूनियर फर्स्ट ईयर से पढ़ने वाले 2 छात्रों की रैगिंग ली और एक छात्र के सिर के बाल काट दिए। रैगिंग के बाद दोनों सीनियर छात्र अनमोल और आयुष्मान वहां से चले गए। पता चला कि वह दोनों छात्र शराब के नशे में थे। घटना की सूचना मिलने पर मेडिकल प्रबंधन की ओर से नर्सिंग हॉस्टल वार्डन डॉक्टर देवेंद्र चौहान पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी लेकर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अनिता मुथा को अवगत कराया। रैगिंग की घटना की सूचना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को भी दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर से मोटरसाइकिल पकड़ी। या मोटरसाइकिल रैगिंग लेने वाले छात्रों की बताई जाती है। एक रैगिंग हुई है, क्या मामला हुआ है, क्या हुआ? जी एक्चुअली क्या एक नर्सिंग हॉस्टल है हमारे यहाँ। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का एक अलग हॉस्टल है, उसका मैं वार्डन हूँ। वहाँ पे कुछ सेकेंड ईयर के बच्चे, 2 बच्चे, इनका नाम है एक अमोलिक और एक आयुष्मान, दोनों आए थे और कुछ बच्चों से बदतमीजी की और शायद शराब के नशे में आए थे, ऐसा गार्ड ने हमें बताया है। और उसके रिगार्डिंग जब वो खबर हमें मिली तो हम आए यहाँ पे। तब तक दोनों बच्चे यहाँ से भाग चुके थे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के। हमने तुरंत डीन मैडम को इन्फॉर्म किया और पुलिस इन्फॉर्मेशन दी और जो विक्टिम, जो बच्चे हैं एक्यूज्ड, उनका बयान ले लिया है और उनसे कल हमें एंटी रैगिंग कमेटी में बात करेंगे। रैगिंग की क्यों उन लोगों ने, किस कारण से रैगिंग की? कल बच्चों का एग्जाम है फिर भी रैगिंग की? रैगिंग का कोई कारण नहीं है, वो तो आए थे शायद शराब के नशे में आए थे, तो रैगिंग तो किसी भी कारण से ले सकते हैं। कुछ क्या किया है रैगिंग में? रैगिंग में कुछ एक छात्र के शायद बाल या कुछ काट दिए हमने, शायद शराब के नशे में, तो वो हमने। सर, मेडिकल कॉलेज में इतनी सुरक्षा नहीं है कि कोई भी नशे में आ जाता है और किसकी भी रैगिंग करके यहाँ चली के तो जाता स्टूडेंट है यहाँ के, वो तो अपन सुरक्षा का उसका वो नहीं है। इसमें गार्ड एक 24 घंटे हमारा रहता है। वो लाइट चालू करने गया तो उस दौरान वो अंदर घुस गए। सुनने में आया कि उन्होंने शराब मंगाई थी एक स्टूडेंट से पहले। हाँ, शराब का एक मामला भी आया है। उसमें एक जिससे बुलवाई थी हमने, उसके भी बयान लिए हैं। उसको भी कल हमने मीटिंग में तलब किया है। वो जिस तरह से बताएगा उस हिसाब से। मारपीट भी की कि और आपने बोला सर शराब बुलवाई थी, किससे बुलवाई थी उन्होंने? कुछ छात्र है वो मुझे इसके गया मुझे। क्या दोनों जो जिसके साथ बाल काटे वो और जो छात्र जिससे शराब मंगाई थी? हाँ, वो दोनों एक ही बैच के हैं दोनों। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पूरी शराब की कार मिली थी भरी हुई यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं शराब की सप्लाई तो हो रही है यहाँ पे। क्योंकि अब इसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं। ये रैगिंग का मामला है। ये तो पुलिस में एफआईआर दर्ज होगी? जी, हमने उसका आवेदन दे दिया है और चूंकि पहले एंटी रैगिंग कमेटी मामला गया तो एंटी रैगिंग कमेटी डिसाइड करेगी एफआईआर उन बच्चों पे निष्कासन या किस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अपन क्या नाम बच्चे का? फर्स्ट ईयर उनके फर्स्ट ईयर का तो हम अभी कमेटी में मामला अभी तो उसका नाम बताए। सर, बाली काटे के मारपीट भी की है उनके साथ? नहीं, मारपीट नहीं की है। मारपीट नहीं। आरोपियों के पूरे नाम बताए ना एक बार। अमोलक पांडे और आयुष्मान करके 2 बच्चे हैं। ये कौन सी क्लास के हैं? ये सेकंड ईयर के बच्चे हैं दोनों। और इन्होंने रैगिंग किसके? फर्स्ट ईयर। सभी एमबीए वाले हैं? एमबीबीएस वाले। एमबीबीएस वाले। आपका नाम पूरा? मैं डॉक्टर देवेंद्र चौहान, मैं सहायक प्राध्यापक हूँ सर्जरी विभाग में और हॉस्टल वार्डन नर्सिंग। अच्छा सर, जो जिन बच्चों की रैगिंग ली वो नर्सिंग स्टूडेंट है क्या? नहीं, एमबीबीएस। इसका और सुरेंगे जी, कुछ मामला हुआ था मेडिकल कॉलेज में, क्या घटनाक्रम हुआ? अभी रात को एक सूचना आई थी कि वहाँ पे कुछ रैगिंग हो रही है किसी बच्चे के साथ में। तो सूचना पे जीएमसी मेडिकल कॉलेज पहुँचे थे। वहाँ पे 2 छात्र, ऐसा पता चला कि 2 छात्रों के साथ में 2 लड़कों ने रैगिंग करी थी। तो उस संबंध में दोनों छात्रों ने जो एंटी रैगिंग कमेटी है उनको उन्होंने एक रिटर्न में दिया है। बाकी कमेटी के द्वारा जो है थाने पे इस संबंध में भी कोई सूचना नहीं दी गई है। उनके द्वारा जो भी कोई सूचना दी जाएगी उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मौके पे आप लोग भी गए थे कितना? हाँ, मैं गया था और भी हमारे साथ में 2-3 लोग थे स्टाफ पे। किस प्रकार की रैगिंग हुई उनके साथ? ऐसा सुनने में आया कि शायद उनके बाल काट दिए हैं। उनकी गाड़ियाँ भी जब्त हुई हैं पुलिस में? नहीं, वो अनावश्यक वगैरह थे, जो उनकी गाड़ियाँ थी तो वो उसको रखवाया है चौकी पे, वो भाग नहीं जाए इसके लिए। ठीक।